एक लंबे समय पहले रंगैया नामक एक किसान था। उसके रामू, सोमू नामक दो बेटे थे। उनमें रामू बड़ा था और सोमू छोटा। सोमू हमेशा अपने पिता की मदद करता था। उसके पिता के हर काम में खेती, लकड़ियां काटना और बेचना, ऐसे सारे कामों में उसके पिता का साथ देता था। कभी कभार तो वो अपने पिता को आराम करने के लिए कहकर सारे काम खुद कर लेता था। ऐसे वो दोनों बहुत मेहनत से काम करके आए हुए पैसों को बचाते रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रामू कोई भी काम नहीं करता था। वो हर रोज दोपहर के समय में उठकर घर में सारा खाना खा लेता था। गांव के बीच मौजूद बड़े पेड़ के पास आराम से लेटकर सुस्त रहता था। उसके पिता के बार बार कहने के बावजूद उनकी बात एक बार भी नहीं मानी थी उसने। उसके पिता के कहे कोई भी काम नहीं करता था। हमेशा आलसी, सुस्त रहकर सारे गांव में बस इधर उधर घूमते रहता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रंगैया रामू को देख बहुत क्रोधित होता है। हमेशा आलसी और सुस्त रहने वाले अपने बेटे के पास जाकर, सुनो रामू, ऐसे ही आलसी और सुस्त बनकर और कितने दिन गुजारोगे? कोई तो काम करो। घर पे तो नौकर तो है ही, अब मैं क्यों काम करूं? क्या तुम्हें हम नौकर दिख रहे हैं? हम यहाँ जो मेहनत करके कमा रहे हैं वो तुम सुस्त बैठकर गवा रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? देखो पापा, कुछ लोग मेहनत करने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ लोग ऐश करने के लिए। मैं ऐसे ही हूँ। ऐसे कहता है। तुझे तो जिंदगी की कोई कदर नहीं है। एक न एक दिन तू सबक सीख ही जाएगा। जाओ जाओ, ऐसा बहुत सुना है मैंने। ऐसे कहता है रामू। रंगैया को गुस्सा आता है और वो वहाँ से खेत की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त रमणा मिलता है। क्या हुआ रंगैया, ऐसे हो? क्या हो गया? अब क्या ही बोलूं रमणैया, हमेशा का ही तो है। उनकी माँ नहीं है, इसीलिए लाडों से पाला है उन दोनों को। अब लग रहा है कि वही गलती है मेरी। क्यों रंगैया, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं क्या? छोटा वाला तो ठीक ही है, मेहनत करता है, लेकिन ये बड़ा वाला ही इतनी उम्र आने के बावजूद घर पे सुस्त पड़े रह के ऐश करते रहता है। बस उसी की चिंता है बस। कहते हैं कि कुछ लोग शादी के बाद सुधर जाते हैं। तुम्हारे बेटे का वैसे भी शादी का टाइम आ गया है, तो करवा दो शादी। वो खुद नालायक है, अब उससे शादी कौन करेगा? ऐसे सोचता है रंगैया। अरे ऐसे ही लोगों का ना बीवी जिंदगी सुधार देते हैं। आने दो, ये खुद सबक सीख जाएगा। चिंता मत करो, पहले शादी करवा दो। ऐसे कहता है रमणैया। कुछ दिन बाद रंगैया रामू की शादी करा देता है। शादी के कुछ दिन बाद रामू की पत्नी सरला आराम से सुस्त में बैठे हुए अपने पति को देख सोचती है कि अगर पति ऐसे ही रहेगा तो उसके भविष्य में तो अंधकार ही रहेगा। तब वो फैसला करती है कि उसके पति का सारा जायदाद इसके मुट्ठी में होनी चाहिए। तब वो रामू के पास जाकर, सुनिए, ससुर जी से कहिए कि हमारे हिसाब की जायदाद हमें मिल जाए, वरना मुझे तो लगता है कि सारा जायदाद तुम्हारा भाई ही ले लेगा। ऐसे रामू से कहती है। सारा जायदाद वो क्यों लेगा? वैसे ऐसे क्यों सोच रही हो तुम? क्यों नहीं लेंगे? आप कोई भी काम करे बिना हर रोज ऐसे सुस्त बैठे रहते हैं। तुम्हारे पिता और भाई ही मेहनत करके ये सब कमा रहे हैं। अगर कोई दिन आकर यही कहेंगे कि तुमने कुछ नहीं किया तो ये सारा जायदाद तुम्हें मिलेगा भी नहीं, तो तब हम कहाँ जाएंगे? बोलिए। ये सुनकर रामू भी सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी बीवी के बातों में सच तो है। तब उसकी बीवी ऐसे कहती है, अब ज्यादा सोचिए मत, जाओ और हमारे हिसाब का जायदाद लेकर आओ। पैसे मिल गए तो ऐसे हर दिन सुस्त में आराम से बैठ पाओगे, ठीक है? और इतना ही नहीं, एक बार जो हमें हमारा हिसाब मिल गया ना, तो आपके भाई और पिता भाड़ में जाए, हमको क्या लेना देना। बात तो सही है। ऐसे कहता है रामू। अगले दिन सुबह रामू उसके पिता के पास जाकर, पापा, हमारे हिसाब का जायदाद हमें दे दो, ऐसे कहता है।
क्या जायदाद में हिसाब? तुम्हारा है ही कहाँ जायदाद? ये सुनकर आश्चर्यचकित होकर रामू, हाँ ये क्या, जो भी हमारे पास है उसमें तो आधा मेरा हिस्सा है ना, और इतना ही नहीं, मैं तो बड़ा बेटा हूँ, इस कारण तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अब तक तुमने एक भी काम नहीं किया, 1 रुपए भी नहीं कमाया, और तुम्हें आधे से ज्यादा जायदाद मिलनी चाहिए। काम नहीं किया तो क्या हुआ, हमारी वंश की परंपरा के हिसाब से तो मुझे जायदाद आधे में मिलनी चाहिए। ठीक है, मेरे कमाए हुए पैसों में ये घर और वो खेत, बस ये दोनों आएंगे, इसलिए इसमें आधा हिस्सा तुम्हारे नाम पे मैं लिख दूंगा, लेकर चले जाओ, ऐसे कहता है रंगैया। हाँ, तो फिर बाकी के खेत? वो सब तुम्हारे भाई का मेहनत का काम है, वो तुझे कैसे देगा? उन पे तुम्हारा हक भी नहीं है। ये सब देख हैरान होकर रामू उसके बीवी के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। ठीक है, कम से कम ये तो मिला, पहले वो सब ना मेरे नाम कर दो, वरना वो भी ले जाएंगे तुम्हारे परिवार वाले। हाँ, उसकी ये बातें सुनकर रामू बिना कुछ सोचे समझे सारा जायदाद उसके बीवी सरला के नाम कर देता है। अब तक काम पे नहीं गए तुम? काम का शब्द सुनते ही, क्या मैं काम पे जाऊं? क्या बात कर रही हो? आराम से सुस्ती में बैठने के लिए तुम्हारे मेहनत के पैसे नहीं हैं यहाँ पे। आज से जितना तुम कमाओगे उतने में ही तुम्हें खाना मिलेगा, वरना अभी से तुम्हारा खाना पीना बंद, ऐसे गुस्से में कहती है। ये सब सुनकर हैरान होता है रामू। क्या 2 दिन पहले ही तो पूरा जायदाद मिला है हमें, ऐसे क्यों कह रही हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? कहता है रामू, वो मेरा जायदाद है, मेरे नाम पे लिखा है। आज से तुम मेहनत करके जो भी कमाओगे वही तुम्हारा होगा। आज से हम दोनों को खाने के लिए, घर में सामान के लिए जरूरी चीजें तुम कमा कर लाओगे। अगर तुमसे नहीं होगा तो बोल दो, मैं ये सारा जायदाद बेचकर पैसे लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, कहती है। ये क्या है सरला, ऐसे बात कर रही हो? कहता है रामू बिना कुछ सोचे समझे। वरना क्या, तुम्हारे जैसे आलसी सुस्त पति के साथ मैं कितने दिन रहूंगी? खुद का खाना नहीं कमाना आता और पत्नी चाहिए, ऐसे कहती है। ये सुनने के बाद रामू को उसके पिता की बातें याद आती है। उसके बाद अपना व्यवहार बदलकर उसी दिन से मेहनत से काम करना सीख जाता है। उसको जायदाद में मिले खेत में वो खेती करना शुरू करता है। पशु के दूध निचोड़कर सबको बेचता है, लकड़ियां काटकर और थोड़ा कमाता है। ये सब काम करके आए हुए पैसों को उसके बीवी के हाथों में देता था, तभी उसकी बीवी उसे खाना देती थी। ऐसे वो हर रोज मेहनत करना सीख जाता है। कुछ ही दिनों में उसका वेतन भी बढ़ता है। मेहनत करके पैसे कमाने का मजा रामू को समझ आता है। मेहनत से काम कर रहे अपने बेटे रामू को देख रंगैया को बहुत खुशी होती है और सोमू को खुशी के साथ साथ गर्व भी होता है। नैतिक, जब आदमी का व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो समय खुद उसे एक सबक सिखा देता है।